दोस्तों, आज हम रामायण काल के कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी प्रचंड शक्ति का सामना करने से देवता भी डरते थे। इन योद्धा के पास दिव्य और मायावी दोनों प्रकार की शक्ति था जो इनको और भी शक्तिशाली बना देता था। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी भगवान के अवतार थे और जिनकी शक्ति का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कौन थे वो योद्धा जिनका सामना करने से देवता भी डरते थे। अगर आप जानना चाहते हैं इनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल जादुई किस्से में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम टाइप करना मत भूलिए। हमारे सूची के 5वें नंबर पर है अतिकाय। अत्यंत साहसी और निडर महायोद्धा अतिकाय रावण के दूसरे पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। अपने साधना से अतिकाय भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेकर देवता से भी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी से प्राप्त ब्रह्मा कवच की वजह से कोई भी दिव्यास्त्र अतिकाय को क्षति नहीं पहुंचा पाता था। रामायण के युद्ध में लक्ष्मण के सभी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र अतिकाय का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था और अंत में लक्ष्मण को अतिकाय का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। हमारे सूची का चौथा सबसे शक्तिशाली योद्धा किष्किंधा बाली। महाबली बाली देवराज इंद्र के पुत्र थे। वानर राज बाली को उनके पिता इंद्रदेव ने एक दिव्य माला उपहार के रूप में दिया था जिसे बाली हमेशा धारण करता था और इस अद्भुत माला की शक्ति के कारण बाली कभी नहीं थकता था और जो भी योद्धा बाली के सामने आता है उनकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती है। इस दिव्य माला के शक्ति के कारण स्वयं देवता भी बाली का सामना करने से डरते थे। बाली की वीरता का गाथा पूरे विश्व में फैली हुई थी। यह सुनकर एक बार लंकापति रावण भी बाली से मल्ल युद्ध करने के लिए आया, लेकिन बाली का अद्भुत शक्ति के सामने लंकापति रावण भी टिक नहीं पाया। युद्ध में बाली ने रावण को धूल चटा दिया और 7 दिनों तक अपने बगल में दबा कर रखा था। अपनी अपार शक्ति के कारण बाली अत्यंत अहंकारी और अधर्मी बन चुका था। अंत में भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। हमारे सूची का अगला शक्तिशाली योद्धा कुंभकर्ण। ऋषि विश्व और लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण असल में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय के अवतार थे। राक्षसी केकसी कुंभकर्ण के माता थी और इसीलिए जन्म से ही कुंभकर्ण में राक्षसी शक्तियां विद्यमान थी। कुंभकर्ण का शरीर विशाल था जो बचपन से ही निरंतर बढ़ रहा था। कुंभकर्ण इतना विशाल था कि वह आसानी से किसी भी मनुष्य को अपने हथेली में रख सकता था। कुंभकर्ण प्राकृतिक रूप से इतना ताकतवर था कि देवराज इंद्र भी अपने वज्र के प्रहार से कुंभकर्ण का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए देवराज इंद्र भी कुंभकर्ण से काफी भयभीत था। एक बार कुंभकर्ण अपने दोनों भाई रावण और विभीषण के साथ ब्रह्मा जी के तपस्या कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा उन तीनों के तपस्या से संतुष्ट होकर तीनों को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। देवराज इंद्र पहले से ही भयभीत हो गया था कि कुंभकर्ण कहीं ब्रह्मा जी से इंद्रासन के वरदान ना मांग ले। इसीलिए इंद्रदेव ने देवी सरस्वती से विनती किया कि कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान के समय इंद्रासन की जगह निद्रासन बोले। और इसी कारण जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे थे तब उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान स्वीकार कर लिया। तब रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आपने मेरे भाई को ये कैसा वरदान दे दिया, ये तो उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने में एक बार जागने का वरदान दिया। राम रावण युद्ध में जब विशाल कुंभकर्ण ने अपना पहला कदम रखा तो समस्त वानर सेना में खलबली मच गई थी। युद्ध में कुंभकर्ण ने अंगद, सुग्रीव को भी घायल कर दिया था। स्वयं हनुमान भी कुंभकर्ण को परास्त नहीं कर पा रहा था। यह देख लक्ष्मण कुंभकर्ण से युद्ध करने आगे आया और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में कुंभकर्ण ने लक्ष्मण पर भगवान शिव के त्रिशूल चलाया जिसे बजरंगबली हनुमान ने आकर रोक लिया। अंत में प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण से युद्ध की और इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी और ब्रह्मदंड से उसके मस्तक काटकर समुद्र में गिरा दिया। हमारे सूची का अगला शक्तिशाली योद्धा है मेघनाद। लंकापति रावण और मंडोदरी का ज्येष्ठ पुत्र था मेघनाद। गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद को अस्त्र शस्त्र के अलावा मायावी शक्तियों का शिक्षा दिया था। मेघनाद ने देवराज इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी जीत लिया था।
मेघनाद की वीरता देख भगवान ब्रह्मा ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि भी दी थी। मेघनाद की शादी पाताल लोक की राजकुमारी सुलोचना से हुई थी। अपने पिता की तरह मेघनाद अत्यंत ज्ञानी और मायावी शक्तियों में निपुण था। मेघनाद पूरे विश्व में अति महारथी की उपाधि पाने वाला पहला और अंतिम योद्धा था। मेघनाद ने गुरु शुक्राचार्य के शिक्षण में ढेर सारे दिव्यास्त्र एकत्र किए थे। अपने गुरु के आदेश अनुसार मेघनाद ने सप्त यज्ञ किया था और भगवान शिव को प्रसन्न कर दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त कर ली थी। सीता माता की खोज में जब हनुमान लंका आया था तब मेघनाद ने अपने ब्रह्मास्त्र से बजरंगबली हनुमान को भी बंदी बना लिया था। रामायण के युद्ध में मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से खलबली मचा दी थी। मेघनाद अपनी तामसी माया के शक्ति से दिन में भी अंधेरा कर बादल के बीच छुपकर युद्ध करता था, जिस कारण उसको हरा पाना बेहद कठिन हो गया था। तब विभीषण ने राम और लक्ष्मण को बताया कि ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वरदान देते हुए कहा था, यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंभिला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त होने से पहले तुम्हारे साथ युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे। तब जाके लक्ष्मण मेघनाद का वध कर पाया। हमारे सूची का आखिरी योद्धा और रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा लंकापति रावण। बचपन से ही रावण अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान थे। छोटी उम्र में ही रावण वेद एवं तंत्र मंत्र का ज्ञान में निपुण हो गए थे। अपनी घोर तपस्या से रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अनेक प्रकार के शस्त्र के अलावा नाभि में अमृत कुंभ प्राप्त करने में सफल हुआ था। रावण महाज्ञानी और भगवान शिव का परम भक्त था। रावण के आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक एक तलवार उपहार के रूप में दिया था, जिस तलवार के अद्भुत शक्ति के सामने देवता भी डरते थे। इसके अलावा भी रावण के पास रावणास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, शक्तिवान, नागपाश, तेज प्रभास्त्र, पर्वतास्त्र, अग्नेयास्त्र जैसे भयंकर अस्त्र शस्त्र एवं मायावी शक्ति थी, जिनकी मदद से रावण ने कई बार देवलोक पर विजय प्राप्त की थी। रावण की भयंकर तामसी शक्ति का सामना करना किसी भी योद्धा के लिए असंभव था, परंतु रावण किसी आम इंसान से नहीं, स्वयं भगवान राम से युद्ध कर रहा था और भगवान राम को अपने मायाजाल में फंसाना रावण के लिए असंभव था। अंत में भगवान श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई। इसके अलावा भी रामायण काल में अनेक शक्तिशाली योद्धा थे, जिनका नाम हमने आज इस सूची में सम्मिलित नहीं किया है। दोस्तों, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा योद्धा सबसे शक्तिशाली था? कमेंट करना मत भूलिए और ऐसे ही रोचक और जादुई किस्से के लिए हमारे चैनल जादुई किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।